सारी डेफिनेशन पढ़ ली थी। आज पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 6.1। तो प्रश्नावली 6.1 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिख रहा है सभी को? क्या लिखा है, पढ़ो तुम, पढ़ लोगे? वो भैया को बोल रहा हूँ, तुम तो पढ़ लोगे ना, पढ़ो। हाँ, ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 6.1। यदि कोण बराबर 80 से 70 है और कोण BOD बराबर 40 तो BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े थे प्रतिवर्ती कोण भी पढ़ लिए और सारे कोण पढ़ लिए। उन सभी कोणों का प्रयोग करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ? ये वाले प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। सब लोग ध्यान से देखोगे प्रश्न। तो सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है इसको ध्यान से देखो। एक ऐसी रेखा खींची हुई है, चालू नहीं। कौन सा वाला नोट दिखाई नहीं रहा है ना इससे? तो क्या बोल रहा है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखो। एक ऐसा चित्र बना हुआ है, एक रेखा है, एक रेखा इस तरफ से इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है? और दूसरी रेखा यहाँ से इधर, ये वाला बिंदु कौन सा है? बिंदु C। ये वाला बिंदु है बिंदु E। यहाँ पर बिंदु B और यहाँ पर बिंदु D और बीच वाला बिंदु क्या है? बिंदु O। और यहाँ पर जो बिंदु बना है वो है A। अब हम लोग ध्यान से देखो सभी लोग, कौन कौन से कोण कितने अंश के बन रहे हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और CD, AB ये वाली रेखा दिख रही है, इधर देखो, AB वाली रेखा और रेखा CD क्या बोल रहा है? C और D कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु O पर। उसके बाद यदि कोण AOC, AOC दिख रहा है सभी को? AOC
समझ में आया? ये वाला कोण यहाँ देखेंगे सभी लोग, ये वाला कोण क्या है? कोण AOC। और दूसरा कोण क्या बोल रहा है? कोण BOE। दिख रहा है सभी को? BOE, BOE यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? BOE। इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 70 अंश है। और BOD कितना है? 40 अंश। BOD दिख रहा है सभी को? ये कौन रहा? BOD दिखा? ये कितने अंश का है? 40 अंश का है। तो BOD की जगह पर क्या लिख दो? 40 अंश। ठीक है, इतना। ये तीन चीज समझ में आई कि क्या दिया हुआ था और हमने क्या दर्शा दिया। और ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है? कोण BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे प्रश्न में? चित्र के बाद दिया है, क्या लिखोगे? दिया है। क्या दिया हुआ है बताओ मुझे, क्या दिया हुआ है? कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। बातें नहीं करेंगे। और बातें नहीं। कोण BOD बराबर कितना दिया हुआ है? 40 अंश दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, क्यों? बात नहीं। BOD और ज्ञात क्या करना है? नीचे लिख लेंगे कि ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है लिखा हुआ? क्या करना है? BOE, कोण BOE बराबर कितना है? और प्रतिवर्ती COE क्या याद करना है? प्रतिवर्ती कोण COE। किसी भी चीज का प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए पहले उस कोण को ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब आपको COE भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो सभी लोग, सबसे पहले जो हमने लिखे, क्या लिखे? कि कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश दिया हुआ है। मतलब किन दोनों का योग 70 अंश दिया है? इसका और इसका। कितना दिया हुआ है? 70 अंश। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये देखो, ये वाली एक सीधी रेखा है। कौन सी रेखा? AB। और ये जो CD है इसको ऐसे काट रही है। तो मैंने कल बताया था कि शीर्षा अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखोगे कि कोण B, ये वाला जो है कोण क्या है? DOB कितने अंश का है? 40 अंश का है। अब इसके सामने वाला कोण कौन सा है? COA या AOC। क्या है? AOC। तो AOC भी 40 अंश का होगा। ये वाला कोण इसके बराबर का होगा, सामने वाला। कैसे? शीर्षा अभिमुख कोण से। हमने कल पढ़े थे कि शीर्षा अभिमुख कोण होते हैं कौन से? आमने सामने वाले, जो एक दूसरे के सामने होंगे। तो कोण जो BOD दिया है वो कितने अंश का है? 40 अंश का है। उसके जस्ट सामने कौन सा कोण दिया हुआ है? कोण AOC। तो AOC और कोण BOD भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम? ध्यान से देखो इधर, कोण AOC बराबर होगा किसके? बराबर होगा कोण BOD के। कोण BOD के। कैसे? क्योंकि लिख दोगे बाजू में, क्योंकि दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोण BOD की वैल्यू क्या दी हुई? दिया है हमें, देखो यहाँ पर कितनी है? 40 अंश है। तो AOC और BOD दोनों बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 40 अंश के हो जाएंगे। और कोण BOD बराबर क्या है? 40 अंश है। तो कोण AOC बराबर भी कितने अंश का हो जाएगा? 40 अंश का हो जाएगा। तो हमने क्या ज्ञात कर लिए? कोण AOC भी हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। तो ये कितना आ गया? 40 अंश आ गया। ये वाला भी 40 अंश का हो गया, ये भी 40 अंश का हो गया। तो हमने शीर्षा अभिमुख कोण से क्या निकाल लिए? 40 अंश निकाल लिए। अब हमारे पास ध्यान से देखो कि AOC और BOE का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोण AOC और, यहां पर ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ था कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है। ठीक है, ये दिख रहा है नहीं? इसको यहां से हटा देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर लेके चल लेते हैं इसको। अब दिख रहा है? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो कोण AOC की वैल्यू हमने कहाँ ज्ञात की है? यहाँ पर। ये देखो कितनी ज्ञात की है? 40 अंश। तो कोण AOC बराबर कितना हो गया? 40 अंश।
प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है 70 अंश। अब पक्षांतर करेंगे किसको 40 अंश को उस तरफ, क्यों? क्योंकि हमने ज्ञात करना है, हमें लिखे थे कि हमको क्या ज्ञात करना है कोण बी ओ ई ज्ञात करना है। तो कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश माइनस 40 अंश, तो कोण बी ओ ई बराबर कितना हो गया हमारे पास 30 अंश। तो ये क्या आ गई कोण बी ओ ई की, मतलब दो में से एक आंसर हमने प्राप्त कर लिया। ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि कोण AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश था, उसका प्रयोग हमने कहा किए यहाँ पर। चाहे तो हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते थे और यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है सभी को, ये वाला समझ में आया कैसा है कोण BOE। सबसे पहले हमने क्या किए, सबसे पहले हमने लिखे कि दिया है, क्या दिया हुआ था हमारा प्रश्न में कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। कोण AOC कहाँ पर था AOC और कोण BOE कहाँ पर था BOE, ये दोनों का योग कितना है 70 अंश। उसके बाद हमने देखे कि कोण BOD भी दिया है प्रश्न में, ध्यान से देखो कोण BOD भी दिया हुआ है प्रश्न में, कोण BOD बराबर कितना है 40 अंश, ठीक है। फिर हमको पता करें कि हमने ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात क्या करना है हमको कोण BOE निकालना था, तो हमने लिख दिया कि कोण BOE बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको ज्ञात करना है। उसके पश्चात हमने देखे कि प्रतिवर्ती COE भी ज्ञात करने बोल रहा है। COE कहाँ पर देखो CO और E, इसका क्या ज्ञात करना है प्रतिवर्ती, तो उससे पहले हमको COE ज्ञात करना पड़ेगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कोण AOC और कोण BOD, हमने देखे कि कोण जो BOD है इसका मान दिया है कितना 40 अंश, और हमने देखे कि उसके सामने बन रहा है कोण AOC, तो दोनों आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो AOC भी क्या हो गया 40 अंश हो गया। अब हमने देखे कि यहाँ पर 70 अंश दिया था AOC और BOE का योग, और BOE हमको क्या करना था ज्ञात करना था, तो AOC का मान क्या रख दिया हमने 40 अंश, और हमने क्या देखे कि BOE जो है ये यहाँ पर ज्ञात करना है, तो 40 को इधर पक्षांतर कर दिए, तो 70 में से 40 गया तो क्या बचा 30 अंश। तो पहला वाला आंसर क्या आ गया BOE बराबर 30 अंश। अब हमको ज्ञात क्या करना है कोण COE ज्ञात करना है, तो COE ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले दिखेंगे कि रेखिक युग्म बन रहा है। ये देखो ये सरल रेखा है बिल्कुल, इसके ऊपर ये जितने भी तीनों कोण बन रहे, ये तीसरा वाला कोण जो है इसको दूसरी इससे देख लेते हैं। ये वाला जो कोण है ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। BOE हमने क्या ज्ञात किया बताओ मुझे अभी, BOE कितना आया, तो ये क्या हो गया 30 अंश। अब हमारे पास देखो यहाँ पर बेटा ये 30 अंश भी दिया है, ये 40 अंश भी दिया है, ये बीच वाला ज्ञात करना है। इस बीच वाले को क्या बोल दूं मैं x बोल दूं अभी थोड़ी देर के लिए। इस x का मान कैसे निकालेंगे कौन बताएगा। अब क्या ये सरल रेखा युग्म बन रहा है, तो सरल रेखा युग्म पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग कितना होता है, तो हमारा x नहीं है, और कोण AOC भी दिया है, कोण BOE भी दिया है, हमको ज्ञात क्या करना है COE ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखो यहाँ पर रेखा युग्म का कौन कौन सा AOB रेखा युग्म का निर्माण कर रहा है। अतः सभी को दिख रहा है स्क्रीन में कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। अब मुझे बताओ कि कोण AOB जो है वो किन किन कोणों का योग है, तो किस किस कोणों का योग है। देखो कोण AOC का भी योग है, AOC का भी योग है, बीच में क्या ये जो 30 अंश दिया है कौन सा बना हुआ है BOE, तो कोण BOE का भी योग है, और कोण COE, इन तीनों का कोण क्या कोण AOB है, इतना समझ में आया सभी को है। तो कोण AOB बराबर कितना है 180 अंश। कोण AOC बराबर कितना है बच्चों, देखो क्वेश्चन में ये ज्ञात किए थे हमने 40 अंश दिखा, ये देखो ये देखो ये कोण AOC बराबर कितना निकाले थे, तो कोण AOC कितना हो गया 40 अंश। BOE कितना निकाले थे हमने बच्चों 30 अंश निकाले थे हमने, और COE का मान क्या रखे हमने x, अभी क्या रखे x, तो 180 नई सीट लेना पड़ेगा क्या चलेगा। तो देखो यहाँ पर 180
बराबर 40 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 70 हो जाएगा, प्लस x। और मुझे क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना है, इधर x ज्ञात करना है। तो 70 उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो x इधर रह जाएगा, और 180 माइनस 70 तो कितना आ जाएगा? यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। x बराबर 110, तो कितना आ गया x की वैल्यू? तो x क्या है? कोण COE है, तो कोण COE की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? ध्यान से देखेंगे सभी लोग, बातें नहीं। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 110 अंश। लेकिन हमको क्या x ज्ञात करना था? क्या हमको क्या COE ज्ञात करना था? नहीं, हमको प्रतिवर्ती ज्ञात करना था। किसका? COE का। COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना था। तो कोण COE बराबर, हमको नई सीट लगेगी ही, देख लेते हैं, ठीक है। इधर जगह बन जाएगी, यही खत्म हो जाए सोच रहा था मैं। तो यहां पर बना दूं एक, यहां पर कर देते, ठीक है। ठीक है, इसके बाजू में लिख रहा हूं, इसके बाद ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? कोण COE बराबर 110 अंश। तो कोण COE का, इधर बातें नहीं, प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे मुझे बताओ? प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते? 360 में से माइनस कर देते। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 360 में से 110 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 250। तो 250 अंश क्या आ गया? 250 अंश क्या आ गया? COE का प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 अंश। तो ये कौन सा आंसर आ गया? दूसरा वाला। देखो, पहला आंसर कोण BOE बराबर 30 अंश आया, जो हमको ज्ञात करने के लिए बोला था प्रश्न ने। दूसरा प्रतिवर्ती COE कितना आया? 250 अंश। तो उत्तर जब लास्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे? उत्तर। तो उत्तर जब आप लोग लास्ट में लिखोगे, एक मिनट इसको और ये कर लेते, इधर अपन भगा देते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ बना दे रहा हूँ मैं उत्तर वाला कॉलम। रुक जाइए, क्या गया? ठीक है, तो ये इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर में लिख देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा कि कोण BOE बराबर 30 अंश और प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 250 अंश, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझ लो अच्छे से, ठीक है। आंसर तो लिख ही लोगे आप लोग, इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, समझने का प्रयास करेंगे सभी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बार मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं। प्रश्न ने क्या बोला हमको? एक आकृति दे दिया प्रश्न ने। आकृति कैसी थी? यहाँ पर देखो, कोण AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो AB रेखा सभी को दिख रही है, वहां दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये हमने अलग से बनाई भी AB, ठीक है। उसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? C और D। CD प्रतिच्छेद कर रहा है, बिल्कुल, यहाँ ध्यान दो। और यहाँ पर एक किरण यहाँ से निकलकर E की ओर जा रही है, किरण OE, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था? कोण AOC। इधर बातें नहीं, कोण AOC कहाँ लिखा हुआ है? कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOE कहाँ लिखा हुआ है? BOE। इन दोनों का योग कितना था? 70 अंश। कितना था? उसमें से कोण BOD, क्या? कोण BOD ये रहा, BOD कितने अंश का है? 40 अंश का। AB किसने दिया था? प्रश्न ने ये दो चीजें दी हमको। अब हमको क्या ज्ञात करना था, ये देखिए हमने। तो हमने लिखे कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण BOE ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है? ये देखो, कोण BOE कहाँ बनना है?
ई, कोण BOE, ठीक है। तो कोण BOE के सामने में क्वेश्चन मार्क लिख दिए। उसके बाद प्रतिवर्ती COE, COE कहाँ बना हुआ है, COE, ये हमको ज्ञात करना था, तो उसको हमने x मान लिया आगे जाके, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि कोण जो BOD है, जो हमारे पास दिया हुआ है, देखो कभी भी हम प्रश्न को हल करते हैं तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जो चीज हमको पता होती है उसका प्रयोग करके जो चीज हमको पता करनी है इसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। अगर तुमको बालाघाट जाना है तो पहले हमको पता है कि हमको अगर डायरेक्ट हनुमान चौक जाना है तो नया वाला जो ओवरब्रिज बना है उसको क्रॉस करेंगे तब हनुमान चौक पहुंचेंगे। तो हमको हमारे पास प्रश्न ने बोल दिया कि हमको क्या है, ओवरब्रिज दिया है उसके ऊपर से जाना है, तो हमको पता है। तो हमारे पास जो ओवरब्रिज दिया हुआ था इसको क्रॉस करके कहाँ पहुंचना था, हमको हनुमान चौक पहुंचना था। तो हनुमान चौक पहुंचने के लिए हम किसका, फ्लाईओवर या ओवरब्रिज का यूज करेंगे। तो वही क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो, कोण AOC और BOD दोनों क्या है, आपस में शीर्षा अभिमुख कोण है, और शीर्षा अभिमुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने देखी कि कोण BOD जो था वो 40 अंश का था, तो कोण AOC भी कितने अंश का हो जाएगा, 40 अंश का हो जाएगा। तो उससे हमको क्या पता चल गया, कोण AOC। अब कोण AOC क्यों निकाले सर आपने, क्यों निकाले, क्योंकि हमारे पास ये जो हमने सबसे पहले लिखे समीकरण नंबर 1, इसमें AOC दिया हुआ था और BOE ज्ञात करना था। अब दोनों चीजें अज्ञात होती तो हम नहीं निकाल पाते, तो हमने AOC हमने पहले ज्ञात कर लिया और AOC का मान कहाँ रख दिया, इसमें समीकरण नंबर 1 में। तो ये 40 अंश हो गया। तो कोण BOE हमारे पास अकेला अज्ञात राशि बची, इस 40 को उधर पक्षांतर कर दिए, तो कोण BOE हमारे पास कितना निकल के आ गया, 30 अंश। तो हमने यहाँ पर दर्शा भी दिए, देखो कोण BOE बराबर 30 अंश, ठीक है। अब हमारे को पता था कि हमको क्या ज्ञात करना है, कोण COE ज्ञात करना है। COE हमने देखे कि कोण AOB क्या बना रहा है, एक रेखा युग्म का निर्माण कर रहा है, और रेखा युग्म पर बने कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण AOB बराबर क्या हो गया, 180 अंश। अब हमने देखी कि ये जो AOB है बिल्कुल सीधा, इसका योग तो 180, लेकिन इसके बीच कितने कोण बन रहे, 3 बन रहे। 3 कोण कौन कौन से, AOC, COE और BOE, और 2 कोण का मान हमारे पास ज्ञात है। ये बातें नहीं, 40 और 30 दिया हुआ है, बीच वाला x हमको ज्ञात करना था। तो हमने क्या किए, AOE बराबर 180, AOC बराबर 40, BOE बराबर 30 और COE बराबर x रख दिए, क्योंकि हमको x ज्ञात करना था। तो 180 इस तरफ रखे, 40 और 30 कितना हो गया, 70 इधर पक्षांतर हुआ, इधर प्लस में था तो क्या में आ गया, माइनस में आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 110 अंश। तो हमारे पास क्या ज्ञात हुआ, कोण AOC हमारे पास ज्ञात हुआ, क्या हुआ, COE ज्ञात हुआ। अब COE का क्या ज्ञात करने बोला था, प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 360 में से माइनस करते। तो हमने क्या किए, 360 में से 110 को माइनस कर दिए, तो प्रतिवर्ती कोण COE हमारे पास ज्ञात हो गया कितना, 250 अंश। तो पहला वाला आंसर क्या रहा, कोण BOE बराबर 30 अंश, और दूसरा वाला आंसर कोण COE बराबर 250 अंश। सभी ने कॉपी लाए, जल्दी से पूरा क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। पहले प्रश्न लिखो, उसके बाद इस साइड का